कौन सी देशना है कि आत्मा जैसा आनंदमयी है, इसकी श्रद्धा करो, इसको जानो, इसका अनुभव करो। इसका अनुभव करते करते तुम वीतरागी भगवान सुखी हो जाओगे, सारे मनोरथ की पूर्ति हो जाए। तो कौन से मनोरथ सचिन भाई? ज्ञानी के कौन से मनोरथ? मोही की मनोरथ तो सबको पता है, रोटी कपड़ा और मकान। ज्ञानी की कौन सी मनोरथ? ये बात बेकार विभाव तो सब उसके इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयन में ना ही लुभाऊँ, ये तो कुछ चाहता नहीं ज्ञानी। ये इसी चाह से तो निकला, तब तो ज्ञानी हुआ। तो अब ज्ञानी क्या चाहता है? हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी पूर्णता चाहता है। ये संसार में रहना नहीं चाहता, समाधि चाहता है। कम्मक कहो, दुख कहो, बोही लाहो, समाई वर्णम, सुगई गमनम, ये सब ज्ञानी की मनोरथ है। सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट हो, ये ज्ञानी की भावना। और ये मनोरथ सिर्फ आत्मा की आराधना से, शुद्धोपयोग से ही हो सकते हैं, और कोई मेडिसिन नहीं। न एलोपैथी में है, न आयुर्वेदिक में, न होम्योपैथी में, न यूनानी में, न नेचुरोपैथी में, सिर्फ एक जैनोपैथी में। कौन सी मनोरथ पूरी होगी? हमें तो सिद्ध दशा ही चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं हमें। चाहिए तो शब्द कहा जाता है, पर वो जो परिणति है ना, निर्मल निर्विकारी परिणति प्रकट हो, अब संसार में नहीं रहना, उसकी चर्चा है। फिर से पढ़ लेते। प्रथम तो सबसे पहला स्टेप क्या है भगवान बनने का, सुखी होने का, मनोरथ पूर्ति का? आप अपनी श्रद्धा प्रकट करो कि मैं आत्मा हूँ। पहला स्टेप, सबसे पहला कार्य, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किसे देख के होता है प्रसन्न भैया? शुद्धात्मा को देखते। शुद्धात्मा है कि नहीं? शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा को जानने लायक ज्ञान है कि नहीं? तो अब क्या करें कि इस ज्ञान का सदुपयोग करो। जिसका ज्ञान है उसे जानने में लगाओ, यानी उससे निर्णय करो, रुचि जगाओ, स्वरूप समझो, इससे तुम्हारे सब कष्ट मिटे। अब ज्ञान को तो गिरवी रख दिया, धंधे पानी में, पढ़ाई में लगा। 24 घंटे ज्ञान से देखो कितनी कवायद करवाता है। यहाँ से निकलेंगे तो सब्जी भाजी, फिर पेपर उठाएगा, फिर टीवी देखेगा, फिर भोजन, भोग। अभी गुरुदेव प्रवचन में कह रहे थे कितना समय इसका बर्बाद होता है, और इतना सा भी दर्द नहीं होता है जैनी होने पर कि हमारा जीवन जा रहा और हम कौन सी गति में चले जाएंगे, और ये प्राप्त ज्ञान दोबारा मिलना इतना दुर्लभ है। कितना दुर्लभ मालूम? एक हरा भरा पेड़ खड़ा हो और जल जाए, और उसके सारे परमाणु दसों दिशाओं में उड़ जाएं, और वे ही परमाणु से वैसे ही वृक्ष बने। तो एक बार मनुष्य का मॉडल मिलना इतना दुर्लभ। और कैसे जाता? प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पाए। अब कहते ठंड लग रही है, अभी कहेगा गर्मी लग रही है, फिर कहेगा बरसात हो रही है, रोना ही रोना, रोते रोते मर जा। ये जीवन होता, काई के लिए जन्म। नरक में देखो तो कैसी भावना बात। नरक में जिसने भावे न भाई, मानुष तन को पाने की, भेष दिगंबर धारण करके, मुक्ति पद को पाने की। लेकिन देखो आज हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता तोड़ दिया। क्यों? ममता की पतवार न तोड़ी, फिर क्या हुआ? आखिर को दम तोड़ दिया। किसने? एक अनजाने राही ने
शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया। किसी किसी कंप्लेंट की अनजानपन है कि तू ज्ञानमयी आत्मा होकर ये क्या करता है। ऐसी ऐसी प्रमाद में वो दिन का दिन निकल जाता। आज क्या किया, अभी ये बहुत ठंड लगी, बहुत ठंड लगी। ये सबसे बड़ा काम इस जीव को आत्मविश्वास जगाओ, मैं हूँ कि नहीं। राग का विश्वास शरीर का क्रिया का तो है, पर मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ये क्यों नहीं दिखाई दी। जो ज्ञान सब कुछ एड्रेस बता रहा है उस ज्ञान को उपेक्षा कर। जैसे बूढ़े आदमी हो जाते हैं ना तो उनको एक तरफ डाला जाता, अब ये कोई काम के नहीं। हमारे पड़ोस में एक लखीरा मारा अभी, माता जी शांत, एक आदमी रोने वाला नहीं, इतनी जगह गिरी थी खाली हो गई। ऐसी खुशी से उनके कपड़े फेंके बाहर, उनकी जगह साफ की, अब अच्छी सब बहुएं सब अच्छे से। जैसे बूढ़े आदमी की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसे इस जीव के, मोही जीव के ज्ञान की कोई कीमत नहीं रहती। शरीर की, पैसे की, दुकान की, धंधे की, सबकी कीमत है। बस जिस ज्ञान के भरोसे खा रहा, जिस ज्ञान से समझ में आ रहा कि मैं जीव हूँ, उस ज्ञान को दिन भर बर्बाद करता, या तो प्रमाद में रहता है या ऐसे प्रमेयों को जानता है जिससे कभी सुखी नहीं, चिंता में पड़ा रहता, बंदा मानता रहता, संकलिश परिणाम करता। तो सबसे पहला काम क्या है, मनोरथ पूरी करना है। दुखी नहीं होना हो तो मनोरथ यानी मन के घोड़ा पे रथ पे बैठ जाओ, वो नहीं, ये ज्ञान रथ पर बैठो, सुखी होने के रास्ते चल। अब कभी इच्छाएं ना हो वो काम करो, अपने को जानो कि मैं भगवान। तो सबसे पहला काम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होने। क्योंकि मुनि दशा संयमी दशा है, चारित्र की दशा, और मुनि के ही शुद्धोपयोग कंटिन्यूटी में हो सकता, गृहस्थ के नहीं हो सकता ऐसे। गृहस्थ के छोटा सा वैराग है, बहुत छोटा, 1 मिनट में यदि 1 घंटा तक यहाँ प्रवचन सुनाओ आत्मा भगवान, और एक बुराई भर